नेटवर्क, एडिटर इन चीफ फारूक खान के। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा ने अनूप शहर गंगापुर से जिले की सीमा में किया प्रवेश। 24 फरवरी 2024 को मुरादाबाद संभल होते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने किया बुलंदशहर जिले में प्रवेश। अनूप शहर पुलिस प्रशासन का भारी इंतजाम देखने को मिला। जगह जगह चौराहे पर पुलिस प्रशासन की टुकड़ियां खड़ी नजर आई। पार्टी के कार्यकर्ता और राहुल गांधी जी के चाहने वालों की भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुड्डू पंडित व पूनम पंडित पूर्व विधायक होशियार सिंह आने वाले चुनाव में अपनी जीत का दावा ठोका। आज जिले में ही रात्रि विश्राम करेंगे राहुल गांधी। अनूप शहर नगर में जगह जगह राहुल गांधी के स्वागत करने को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की लगी भीड़। सप्ताह भर से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के स्वागत की तैयारी में जुटे थे कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने राहुल गांधी का किया जोरदार स्वागत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देर शाम 7:30 बजे अनूप शहर पहुंची। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे, किंतु अपने प्रिय नेता राहुल गांधी की एक झलक भी न मिल पाने की वजह से लोगों में भारी निराशा देखने को मिली। 12 बजे से राहुल गांधी को देखने के लिए गंगापुर से करणवास मोड़ तक खड़े हुए थे राहुल गांधी जी के चाहने वाले। हमारे नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो आज जो है शहर की भी बड़ी खुशनसीबी है, शहर के लोगों की भी खुशनसीबी है, और जितनी खुशनसीबी इनकी है उतनी हमारे नेता की है कि एक दूसरे से मिल रहे हैं। जैसे कि आज किसान आंदोलन से भी और आपके समाजवादी पार्टी के भी बहुत कार्यकर्ता यहाँ पर सब बाहर हैं। देखिए, इस देश में जब लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अगर नाम याद रखा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों का नाम याद रखा जाएगा, आपका और हमारा नाम याद रखा जाएगा। और जब इस देश में तानाशाह को बढ़ावा देने का नाम याद रखा जाएगा तो उनका नाम याद रखा जाएगा। अब ये तय आप लोगों को करना है कि आपको इस देश की लड़ाई और लोकतंत्र को बचाने में अपना नाम याद रखवाना है देश की जनता को और इतिहास को, या फिर चाटुकारिता में आपको नाम याद रखवाना है। ये तय आपको और हमको ही करना होगा ना। तो हम लोग लोकतंत्र को बचाने में, इसलिए हम और अब आप यहाँ खड़े हैं, और घर पे बैठने वाले लोग टाइपिंग करके उल्ट पुल्ट अंधभक्ति फैला रहे हैं। ये तय करता है इस सफर को। आंदोलन में, किसान आंदोलन में गोली चली थी बॉर्डर पे, तो 2 दिन पहले 22 साल के नौजवान को लुधियाना का एक भाई 3 एकड़ जमीन का मालिक, ज्यादा जमीन भी नहीं लेकिन जनता के लिए लड़ने वाला, देश के किसानों के लिए लड़ने वाला एक व्यक्ति, उनकी हत्या हो गई है। और ऑफिशियल हरियाणा जो पुलिस है उसके अकाउंट से कहा गया है कि यहाँ कोई हत्या नहीं हुई, बस यहाँ थोड़ी बहुत चोट लगी है, जबकि उनकी हत्या हो गई है। गोली यहाँ पीछे से लगी है और उनके परिवार वालों ने पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया कि नहीं, हमें पहले इंसाफ चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं कि झूठ कितनी फुर्सत से लोग बोलते हैं। हम तो सच्चाई भी बयां न कर सके, शर्म है अपनी आंखों में लेकर बैठने की वजह से, और वो झूठ भी परोसते हैं तो कितनी खूबसूरती से। मोदी सरकार गरीबों को मकान दे रही है, फ्री में अनाज दे रही है। देखिए, इस देश में इतनी झुग्गी झोंपड़ियां हैं, जितनी भी झुग्गी झोंपड़ियों को जो मकान मिले हैं इंदिरा जी के टाइम से मिले हैं। अगर आज के दौर की हम बात करें, आप बुलंदशहर में यही देख लीजिए कितनों को मकान मिले। ये मकान की बात पे आपका मेरा जवाब है। और आप कह रहे हैं राशन दे रही है। इस 80-50 करोड़ की आबादी, जिसको आप कहते हैं कि हमने 50 करोड़ को राशन दिया, 20 करोड़ को राशन दिया, आप इसे राशन के लालच में उनको लेने वाले की लाइन में मत खड़ा कीजिए। आप उनको रोजगार दे करके किसी को दान देने वाले की लाइन में खड़ा कीजिए। ये देश तरक्की तब करेगा तब इस देश का नौजवान रोजगार पे होगा, बेटियों के इतने अत्याचार नहीं होंगे जितने अत्याचार बेटियों पे हो रहे हैं। और जो आपने देखा पेपर लीक का जो मामला है, 5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे, पेपर लीक के मामले आपके आ रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, भी ये वाला पेपर हो, इससे पहले वाला पेपर हो, है ना। इस तरीके की जो चीजें होती हैं आपके जमाने में, वो जो हो रही हैं, तो इससे युवाओं का कभी भला हो ही नहीं सकता। ये आप तय कर लीजिए। आप कहते हैं कि बड़ी कानून अच्छी व्यवस्था हो गई है, क्या कानून व्यवस्था? आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, आपका सिस्टम करप्ट है।
आपके सिस्टम में करप्ट लोग बैठे, तभी तो 5 साल से नौजवान वेट करे थे और आज पेपर लीक करवा दिया तुमने। कैसे हुआ? बदमाशी तो खत्म हो गई है। देखिए ये सच बात है, जो पुराने नाम थे बदमाशों के वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जेल में पड़े हैं। किसी की हत्या हो गई, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। बदमाशों का एक ठीक है, वो लोग गलत कर रहे हैं। कानून के दायरे में रह करके आप जो सजा कानून दे, कोर्ट दे, ये तय कोर्ट करता है, एक व्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन जो आपने नए गुंडे पाले हैं उनका क्या? आपकी सरकार में जो नए गुंडे पले हैं, ब्रजभूषण जैसे गुंडे पले हैं जो बेटियों का उत्पीड़न करते हैं, उनका क्या भैया? सेंगर जैसे लोग थे, उनका क्या? हाथरस की जो बेटी थी उसके जो बलात्कारी है उनका क्या? वो जो तुमने पाले हैं उन्नाव वाली, औरैया वाली बेटी, वो जो गुंडे पाले हैं उनका कौन इलाज करेगा? ओमराज जी कहाँ है? जो न्याय यात्रा आने वाली है, उसके समाजवादी द्वारा इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, समाजवादी पार्टी के सभी जिले के पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी और बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक के नेता और जिला संगठन के सभी पदाधिकारी अलग अलग पॉइंटों पर यहाँ से और पंडावल तक जगह जगह यात्रा का स्वागत करेंगे। हमें कल निर्देश मिला था कि भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करना है सभी लोगों को इकट्ठा होकर, इसलिए हम आज यहाँ के पैलेस पे हमारे वरिष्ठ नेता हैं के शर्मा जी और मैं अध्यक्ष रहे हैं जिले के शिक्षक सभा के, यहीं हमने ये तय किया कि सब लोग अनुपशहर के यहीं इकट्ठा होंगे और हम भी जिले से यहाँ आ गए। तो हम स्वागत करने आए हैं, जो वो यात्रा लेके पिछले 42 दिन से सेकंड टर्म में चल रहे हैं। और इंडिया गठबंधन जो बना है उसके तहत वो हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत शानदार और जानदार नेता हैं, उनका स्वागत करने समाजवादी पार्टी जहाँ इकट्ठा है। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के ज्यादातर सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत ही इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी जी के दीदार के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आप क्या कहेंगे इस बार? कहने को तो अध्यक्ष जी ने सब कुछ कह दिया। हम तो इन सब के हम सब लोग इनकी अगुवाई में यहाँ आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रांतीय समाजवादी पार्टी को सभी जिला अध्यक्षों को ये कहने का अवसर कहना हुआ कि हम सब लोग राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हों और उनका हौसला अफजाई करें और ये उन्हें बताएं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी धरातल पे जो खड़ी पार्टी है समाजवादी, वो आपकी न्याय यात्रा में आपका समर्थन करती है। एक और झूठों का पोल खोलने के लिए ये सीट कांग्रेस में गई है। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार होगा, समाजवादी लोग ना उसका रंग देखेंगे, ना उसकी जाति देखेंगे, ना उसको टिकट क्यों मिला ये देखेंगे। अखिलेश यादव जी के आह्वान पर उस प्रत्याशी को तन से, मन से, धन से भाजपा को हराने के लिए, उसे जिताने के लिए काम करेंगे। बहुत बढ़िया। आपको क्या कहना है? न्याय यात्रा जो आ रही है, हम उसका स्वागत करने आए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आदेश दिया है, हम उसको पूरी ताकत से निभाएंगे और जो भी प्रत्याशी कांग्रेस तय करेगी उसको रातों दिन मेहनत करके आम जनता में जाएंगे और जिताने का काम करेंगे। वोटों की पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, किसानों को बर्बाद कर रही है, नौजवानों को बर्बाद कर रही है, हिंदू मुस्लिम पर लड़ा रही है, मंदिर मस्जिद पर लड़ा रही है। हम लोग संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए हर कीमत पर जनता के बीच जाएंगे और लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने आगे भी देखा है और वहाँ पर जैसे कि आपका क्या कहना है? जैसे ऐसा है कि हमारी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है ये निश्चित तौर पर गन्ना की बेल्ट है और आज हमारे देश में लगभग 70% किसान और मजदूरी है। आज गन्ने का वाजिब मूल्य दे करके अन्य चीज़ों की जो हमारी अन्य फसलें हैं उनके लिए भी आज हमारा किसान लड़ाई लड़ रहा है। और जहाँ तक प्रश्न है, किसान तो बिल्कुल इतना रुष्ट है कि इस शासन से उसको जो भरपेट उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, लागत के अनुरूप उसको कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बच्चे खेती का किसानगिरी को छोड़ करके सर्विसों की तरफ 10-10 हज़ार की सर्विस करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
तो ऐसे में किसान संगठनों का जुटना, किसान संगठन की नाराजगी अपने में एक प्रभाव जताएगी और इसका असर आपको चल करके जिस समय ये लोकसभा के चुनाव होंगे निश्चित तौर पर पड़ेगा। आज निश्चित तौर पर गन्ने का मूल्य कम से कम 400 रुपए इसी सत्र में होना चाहिए था, जिससे किसान की बातें खिलती और किसान को अपनी लागत का कुछ भरपाई होती। तो मैं यही कहूँगा कि शासन प्रशासन जहाँ तक किसान को संतुष्टि की बात है, संतुष्ट क्या है किसान तो अपनी फसल के वाजिब मूल्य से संतुष्ट होता है। आज आपको पता है दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली की बॉर्डर सीमाओं पर क्या दशा हो रही है, ऐसे समझ लो जैसे पाकिस्तान की बॉर्डर सीमाओं पर हो रहा हो, सेम वही स्थिति है, वही नाकेबंदी हो रही है। तो किसान बेतहाशा है आज के उसमें, इसलिए इस न्याय यात्रा में किसान उपस्थित है और समाजवादी पार्टी और इंडिया जो गठबंधन है राहुल गांधी के साथ में, वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके और अपनी बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं न्याय की गुहार करने को है इस समय मैं ये समझता हूँ कि उसको विकल्प के रूप में यही दिखाई दे रहा है। और मैं यही कहूँगा तो आपसे हम पूछना चाहते हैं, सरकार जो बनेगी वो गठबंधन की ही बनेगी निश्चित तौर पर। लेकर के आप ये समझ लें कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज गठबंधन हो चुका है। जिस स्टेज पर, जिस स्तर पर कहीं कोई राज्य अगर ऐसा है वहां पर भी शीघ्र गठबंधन हो जाएगा। इसलिए ये सरकार आज आप ये समझें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बनेगी और निश्चित तौर पर आज भी आप समझते हैं कि जो ये राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, अखिलेश जी का जो समर्थन मिल रहा है, इससे निश्चित तौर पर बिल्कुल पासा पलटा हुआ है। और आप ये समझें कि जिस समय लोकसभा के चुनावों का परिणाम आएगा, आपको इंडिया गठबंधन का परिणाम सामने आ जाएगा और सरकार मिली जुली करके इंडिया गठबंधन की बनेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। कैसे देखती यात्रा को? तो कहते हैं कि जालिम को कहाँ अपने सितम याद रहेंगे, हम मजलूमों को भी जुल्म सजा याद रहेगी। तो मोहब्बत का पैगाम लेके आ रहे हैं हमारे गांधी जी, इधर अखिलेश भैया जी। अल्लाह ने चाहा हमने इनके सफाया है।